अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने के बाद सियासी पारा हाई। सियासी जमातों की जानिब से नंबर्स पूरे करने की कोशिशें जारी हैं। पीटीआई ने 14 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अवाम में मुनहरिफ अरकान के हवाले से गमो गुस्सा है, मगर तलखियां कम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे, तौबा का दरवाजा खुला है, अरकान वापिस आ जाएं। मलाकंड के नवाही इलाके में कब्जा माफिया का राज। जमीन के तनाजे पर अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुतासरीन का आला पुलिस अफसरान से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। जैकबाबाद के नवाही गांव अब्दुल हमीद चकरानी में अफसोसनाक वाकया। खालिद नामी शख्स ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भेरा के इलाके में अदम बर्दाश्त एक और जान ले गई। मामूली तलकलामी पर 20 साला मेहर इर्तजा नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। आरीवाला पाकपतन रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे के नतीजे में 28 साला रिक्शा ड्राइवर जाम बहक। शनाख्त साबिर वद अल्लादीता के नाम से कर ली गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कोट चट्टा के इलाके माना अहमदानी में 5 साला बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी एजाज हुसैन बुखारी का नोटिस। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए एसपी सैयद एजाज हुसैन मुतहरिक। हालिया में पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। और कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहक। अमवात की मजमूई तादाद 30,328 हो गई। मजीद 438 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 15,712 हो गई। कोरोना से मुतासिर 503 मरीजों की हालत तशवीशनाक। हेडलाइंस आपने जानी। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मालाकंड के नवाही इलाके में कब्जा माफिया का राज। जमीन के तनाजे पर अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पली के इलाके में कब्जा माफिया सरगर्म है। कई बार शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और आखिरकार बात यहां तक पहुंच गई कि कीमती जानों का जिया हो गया। इलाका मकीनों ने आला पुलिस अफसरान से मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
जैकबाबाद के नवाही गांव अब्दुल हमीद चकरानी में अफसोसनाक वाकया। खालिद नामी शख्स ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेहरा के इलाके में अदम बर्दाश्त एक और जान ले गई। मामूली तल कलामी पर 20 साला मेहर इर्तजा नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाश पोस्टमार्टम के बाद फुरसा के हवाले कर दी गई। जलालपुर पीरवाला में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के बाइस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद चौगाता से। जी एजाज, बताइएगा। मैं इस पर मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के बिल्कुल बाहर, और ये मेन रोड है और ये शुजाबाद की तरफ जो मेन रोड जा रहा है, यहाँ पर मौजूद के साथ काफ़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और जो शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये मेन रोड जो है इसको बंद किया गया है रेलवे की तरफ से और रक्षा वालों की तरफ से, और यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहा जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हो। और इसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बात। हमारा ये कहना है कि गुजरना को कहना चाहिए, यहाँ रश लगा हुआ है, कोई यहाँ पुलिस वाले कोई अमला नहीं है। हम अपील करते हैं कि यहाँ रास्ता खुला रखे कि कोई हादसा गुजरे। कल हमने देखा अपनी आंखों से, बच्चा नीचे आ रहा है गाड़ी से, कोई नहीं देख रहा। ये किसान भाई की अपील है ताकि यहाँ के माहौल देखें, बहुत इंसाफ है। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर इनकी आंखों के सामने एक हादसा हुआ है, बच्चा नीचे आ गया है किसी गाड़ी के नीचे और जो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ है। और इनका कहना है कि हमारी पुरजोर अपील है और हम गुजारिश करते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर बंदा कोई मुस्तकिल तौर पर होना चाहिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके और आवाम को जो है ना कंट्रोल कर सके ताकि किसी बड़े हादसे से बच सके। जी, बन्नू में नहर की सफाई का काम जारी है। अहले इलाका नहर की सफाई से जहां खुश दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी जानिब गर्दो गुबार से परेशान भी हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के नहर मरवत किनाल पे। इस पर सफाई सुथराई का काम इस नहर पर हो रहा है और तकरीबन आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि नहर से जो मिट्टी निकाली जा रही है वो सीधा नहर के सड़क के पास ही यहाँ पर ढेर हो रही है और इससे यहाँ पे आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गर्द गुबार की वजह से बीमारियाँ फैलने का ख़दशा है। यहाँ के लोग मुतालबा करते हैं कि नहर की सफाई के साथ साथ अगर इस मिट्टी का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ये सड़क में के लोगों के लिए आने जाने वालों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। और दूसरा, यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, लोग मुतालबा करते हैं कि इस नहर की सड़क को भी पुख्ता किया जाए। नहर की सफाई का काम बहुत सही हो रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। इससे काफ़ी यहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, यहाँ की बंजर ज़मीनें आबाद होंगी। लेकिन ये चाहते हैं यहाँ के अवाम कि इसके साथ साथ अगर नहर की सड़क पर भी छांगा मांगा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 3 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिलें, 9 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। डकैत गैंग के सरगना शान उर्फ शानी ने अपने दीगर साथियों पर मुश्तमिल एक गैंग तश्कील दे रखा था। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस वक्त इस बात की जो है वो मुझे ये बात महसूस हुई थी। मैंने कहा कि ये कोई शरारत करेंगे और आज वो बात सामने आ गई है। आज इन्होंने वो अराकीन कौमी असम्बली जिन्होंने इनको एक्सपोज किया है, जिन्होंने कल मीडिया की एक्सेस होने के बाद उन्होंने बताया है कि क्यों वो जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उन्होंने इनकी करप्शन की कहानियाँ बयान की हैं, इनकी बेशर्मी की कहानियाँ पेश की हैं। इन्होंने जिस तरह से लूटा है 3.5-4 साल मुल्क और कौम को, उसके मुतल्लिक़ जो उन्होंने रोशनी डाली है। तो आज हर जगह पे
کوئی 40-50 لوگ جو ہے ان کو انہوں نے ان کے گھروں پہ بھیجا ہے کہ آپ پتھراؤ کریں یا وہاں پہ جا کے، اور کچھ جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے احتجاجی مظاہرے کروائے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں، میڈیا بھی یہ بات دکھا دے اور یہ بھی تھوڑا اس بات کا معلوم کر لیں کہ کسی جگہ پہ بھی تعداد جو ہے وہ 60, 70, 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ کیمرہ مین محمد اویس کے ساتھ علی ارشد کے نیوز اسلام آباد۔ الہ آباد کے علاقے کوڑے سیال میں ہوا کی ایک اور بیٹی جنسی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ اپنی ہی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے لاحقین کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں کوڑے سیال دی رہشی ہوں۔ غلام محمد موچی میرا ابو نے، یاسین میرا بہن وہی ہے، ان ایک بیوی میری بہن ہے، وہ کام کرنے جاندی کسی کار تے ابو نے کام تے گئے ویسی کہندا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ احوال جانتے ہیں علی ارشد کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، ابھی میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب کے باہر، جہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ذکیہ صفدر عباسی، سوشل ورکر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی کارکن بھی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد عمران، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کی یکجہتی کے لیے کٹے ہوئے۔ آج تو ہم کم ہے، کل انشاءاللہ کل روڈیں پوری بلاک ہوں گی۔ ان چوروں کو، لٹیروں کو ہم اپنے ملک پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو روزگار نہیں ملا۔ عمران خان نے پاکستان میں آگے جان ڈالی ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ کی ووٹ کو یہ لوگ عارضی طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا خون جو ہے وہ بھی عمران خان کے لیے حاضر ہے۔ پاکستان میں پہلی پرسنس کورٹ ہے جو صرف زرداری نے اپنے لیے بنائی ہے، اور جس کو سندھ ہاؤس کے اندر داخل کیا گیا ہے اور وہ قابض ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے سارے ادارے وفاق کے اندر موجود ہے، رینجر موجود ہے، ایف سی موجود ہے اور اسلام آباد پولیس موجود ہے۔ یہ زرداری لیگ جو ہے یہ ٹکراؤ چاہ رہی ہے اداروں کا، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ آج سطح سے ہمارے نوجوانوں نے، آئی ایس ایف کے لوگوں نے دھرنا دیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کون ہیں؟ کیمرہ مین محمد اویس کے ساتھ علی ارشد کے نیوز اسلام آباد۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سرگودا تھانہ فیکٹری کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مضروب کی مدعیت میں اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سرگودا سلیمان پورہ میں فائرنگ سے ظہیر خان اور اس کے 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ ملزمان کی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ڈی ایچ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کے بعد 8 سے زائد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ ڈی پی او ڈاکٹر رضوان احمد خان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کہتے ہیں ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر آباد کے علاقے کچی کالونی میں خاتون پولیس کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئی۔ اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں ندیم عباس کی یہ رپورٹ۔ چیمہ کالونی کی رہائشی اوورسیز پاکستانی بزرگ بیوہ خاتون صبیحہ یاسمین نے بتایا کہ وہ گزشتہ 30 برسوں سے بیرون ملک مسقط میں مقیم ہیں، جو کچھ عرصہ سے پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ 14 مارچ کی رات قریب 7 بجے جبکہ سائلہ کے گھر آئے ہوئے مہمان محمد عاطف اور اس کی اہلیہ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وردیوں میں ملبوس 4 پولیس اہلکار سول کپڑوں میں ملبوس 3 افراد کے ہمراہ ان کے گھر زبردستی آ گھسے، جنہوں نے اندر موجود سائلہ، ان کے مہمانوں اور کم سن بچوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا۔
डाकुओं के रूप में घर घुसने वाले अहलकारों ने शनाख्त के इस्तफसार पर सब अफराद को जान से मार देने की धमकियां देते हुए गाली गलौच और बादहलाकी से खौफजदा करके एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरों में पड़े सामान, अलमारियों, ब्रीफ केसों वगैरह की तलाशी लेकर अंदर से कीमती सामान चुरा लिया, जो पड़ताल करने पर 1,15,000 रुपये नकदी, 1,58,000 रुपये मालियत के 450 ओमानी रियाल, लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, कीमती घड़ी और बेटे का शनाख्ती कार्ड गायब पाए गए। उन्होंने हम लोगों को जो है कि गन पॉइंट पे रख लिया और उठने नहीं दिया। हालांकि मैंने पूछा कि तुम लोग कौन हो, डकैत हो कि कौन हो, मुझे बताओ कि क्या लेने अंदर आए, जो कि वो बोलने भी नहीं दे रहे। तो नहायत बदतमीजी उन्होंने की है, मेरी बहू को भी बड़ी गालियां दी, बच्चों को भी दी, मुझे भी दी, और जो मेहमान आए हुए थे उनको भी मारा पीटा। जो बाद अज़ा मालूम हुआ कि उनके घर घुसने वालों में थाना सिटी के 2 अहलकार, सब इंस्पेक्टर सलमान, ASI अली बहादुर थे। विवाह सबीहा यास्मीन और उनकी बहू ने बताया कि पुलिस अहलकारों की इस बेईमाना वारदात के बाद से सब अहलखाना खौफजदा और सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरा खानदान ने पुलिस गर्दी के इस बदतरीन वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब से वाक़े में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ नदीम अब्बास लक, कोहिनूर न्यूज़। ननकाना साहब के नवाह में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जाली मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर सैकड़ों की तादाद में जाली बोतलें बरामद कर ली। मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। टीम के मुताबिक मुलजिम ने तैयार करदा जाली और मुज़र सेहत मशरूब माह रमजान में फरोख्त करने का इरादा बना रखा था। उमरकोट की तहसील कुनरी में डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन इंतजामिया के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 35 लोग डेली वेजेस पर भर्ती किए गए थे, जिनको 15,000 रुपए माहाना दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से डेली वेजेस पर 25,000 रुपए की तनख्वाह मुकर्रर की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जिला इंतजामिया की ग्राम फरोशी और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेशावर भर से 83 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों के ग्राम फरोशों और दुकानों से बाहर तजावुजात कायम करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर इंतजामिया अफसरान ने GT रोड, कोहाट रोड, 4 सदा रोड, दलाजाक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद और अंदरूनी शहर मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया है। कार्रवाई के दौरान ग्राम फरोशी, सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी और दुकानों से बाहर तजावुजात कायम करने पर मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 83 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। टेक्सला के इलाके वाह कैंट में वफाकी वजीर सरवर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों का शिकार है। वफाकी वजीर सरवर खान ने कहा कि जब से इमरान खान ने यह कहा है कि हम किसी को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे और किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब से बैरूनी कुव्वतें तहरीक इंसाफ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का अमरीकी सफीर से मिलना उनके इरादों को जाहिर करता है। ऑपोजिशन सिर्फ इक्तदार चाहती है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सलामती के जामिन हैं। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसमा एजाज चीमा ने रीजनल डायरेक्टरेट में होने वाली मीटिंग में तमाम अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि डिवीजन भर में करप्ट अनासर के खिलाफ जारी मुकदमात और इंक्वायरीज को मेरिट पर मुकम्मल किया जाए। रीजनल डायरेक्टर आसमा एजाज चीमा का मजीद कहना था कि वक्त का ज़िया किए बगैर साइलिन को इंसाफ पहुंचाएं और किसी गरीब को तंग ना करें। किसी भी इंक्वायरी या मुकदमे में साइलिन को बुलाने से पहले केस को खुद पढ़ लें और अपना ऑफलाइन एक्शन बनाएं ताकि इंक्वायरी मुकदमे को मेरिट पर यकसू किया जा सके। आसमा एजाज चीमा ने तमाम अफसरों को हिदायत जारी की हैं कि सरकारी फंड्स में गबन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो उसको प्रेशर में आए बगैर आवाम को लूटा हुआ पैसा रिकवर करके खजाना सरकार में जमा करवाएं। ओकाड़ा में कांस्टेबल्स की प्रमोशन के लिए बी लिस्ट के इम्तिहान का इनाकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार और SP इन्वेस्टिगेशन मुआज जफर की जेर निगरानी महकमाना तरक्की के लिए 241 पुलिस कांस्टेबल्स ने
बी लिस्ट का इम्तिहान दिया है। इम्तिहान में लेडी कांस्टेबल्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक और पंजाब पुलिस के जवानों ने शिरकत की है। पुलिस फोर्स की जानिब से मौसम को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानी मरकज में तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से डीपीओ फैसल गुलजार ने कहा कि पुलिस जवानों में महकमाना तरक्की के लिए जोश और जज्बा काबिल दीद है, लेकिन वो भी बी लिस्ट में दर्ज होगा जो अच्छे नंबर लेगा। मेरिट की पॉलिसी को 100% यकीनी बनाया जाएगा। ठट्ठा के कदीमी शहर जंगशाही और नवाही गांव के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तरक्याती काम ना होने पर सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर आवाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हमारा खानदान मुल्क के क्याम से भी कदीम है, मगर इस इलाके में आज तक किसी किस्म की बुनियादी सहूलत नहीं है। अस्पताल, रोड, रास्ते, पानी और गैस कुछ भी हमारे गांव में नहीं। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि सुई गैस हमें फौरी तौर पर मुहैया की जाए, वरना हम सिंध असेंबली और दीगर सरकारी दफातर के बाहर मुजाहिरे करेंगे। बुजदार हुकूमत सियासी मुहाज के साथ आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए भी मुतहरिक है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जना अस्पताल के नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार को नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। 7 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत से एमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं मंसूबे को अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 8 फ्लोर पर मुश्तमिल एमरजेंसी टावर में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर 6 फ्लोर शामिल हैं। 24 बेड्स की कार्डियोलॉजी एमरजेंसी भी कायम की जाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर में 3 नए एमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे। जना अस्पताल के बाद सर्विसेज अस्पताल में भी नए एमरजेंसी ब्लॉक का जल्द संगे बुनियाद रखेंगे। नए एमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर्स में 800 बेड्स की गुंजाइश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे भर के आवाम के लिए नया पाकिस्तान सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया है, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी और सदर पीपल्स पार्टी मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कारकुनान पार्टी का असासा हैं और उनकी हर कदम पर रहनुमाई करना हमारा फर्ज है। लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करके मलीर के जियालों ने साबित किया कि वो अपने चेयरमैन के शाना बशाना हैं। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी व सदर पीपल्स पार्टी जिला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कारकुनान पार्टी का असासा है और उनकी हर कदम पर रहनुमाई करना हमारा फर्ज है। लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करके मलीर के जियालों ने साबित किया कि वो अपने चेयरमैन के शाना बशाना हैं और उनके हुक्म पर हर वक्त तैयार हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मलीर में कारकुनान को असनाद देने की तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब से खिताब के दौरान सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मलीर जिला पीपल्स पार्टी का किला है और कारकुनान को हर वक्त पार्टी के लिए वक्त देता देखकर बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है कि मुझे एक दिलेर और फाल कारकुन मिले हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर व जनरल सेक्रेटरी जिला मलीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी एक नजरियात का नाम है और नजरियाती लोग हमेशा वफादारी के साथ चलते हैं और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करके मलीर के कारकुनान ने यह साबित किया है कि वो नजरियाती और दलेर कारकुन हैं जिन्होंने 10 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दिया और इस्लामाबाद पहुंचे। तकरीब से MP शाहीना शेर अली, मीर अब्बास तालपुर, शाहजहान खान, रसूल खान सवाती, जुल्फिकार टालानी, आगा तारक पठान व दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में मलीर के तमाम PS के ओहदेदारान व कारकुनान को असनाद भी दी गई। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग का वापडा हाउस लाहौर का दौरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया के सफीर और ऑस्ट्रिया का आला सतही कारोबारी वफ्द भी उनके हमरा था। चेयरमैन वापडा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर जंजुआ। जी मुबशर, बताइएगा। देखें जी, ये जो ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा हैं, इन्होंने वापडा हाउस का दौरा किया है। चेयरमैन वापडा ने इनका इस्तकबाल किया है। किया गया है कि मंसूबे 2022 से लेकर 2029 तक अपने मराहिल में जाएंगे। इस मौका पर चेयरमैन वापडा ने जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी समरी भी जारी की थी। इसके साथ साथ ये भी इतला किए चलूं, जो वजीर खारजा थे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने वापडा हाउस के जो चेयरमैन थे उनकी तारीफ भी की है और उनके मंसूबों के बारे में बहुत खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुबशर जंजुआ में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
आरीवाला पाकपतन रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार रिक्शा बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे के नतीजे में 28 साला रिक्शा ड्राइवर जाम बहक हो गया। शनाख्त साबिर वल्द अल्लादिता के नाम से कर ली गई। रेस्क्यू टीम ने रिक्शा ड्राइवर की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला डिवीजन में कौमी सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से इंतजामात हतमी मराहल में दाखिल। महकमा सेहत की 3 रुकनी टीम गुजरांवाला पहुंच गई। आपको बता रहे हैं, गुजरांवाला डिवीजन में कौमी सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से इंतजामात हतमी मराहल में दाखिल हो गए हैं। महकमा सेहत की 3 रुकनी टीम गुजरांवाला पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हाजी अमजद। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डॉक्टर तारिक जावेद अहमद ने बताया कि गुजरांवाला डिवीजन में कौमी सेहत कार्ड के इजरा के सिलसिले में इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। महकमा सेहत की 3 रुकनी टीम गुजरांवाला में प्री लॉन्चिंग और पोस्ट लॉन्चिंग के तमाम मराहिल से मुतल्लिक आगाही के लिए मुंतखब शुदा अस्पतालों का दौरा कर रही है। यहाँ पर महकमा सेहत की टीम गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को तरबियत दे रही है। कौमी सेहत कार्ड के इजरा के बाद तमाम मराहिल से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बाजोड़ और नवाही इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं एहसानुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। इलाका गोंडई इस जदीद दौर में भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एक तरफ यहाँ की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ तालीमी इदारों समेत सेहत के मराकज और बिजली की अदम दस्तियाबी से इलाका वीरान और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जबकि जमीनें ज़राअत के लिए मौजूद होने के बावजूद भी महकमा ज़राअत के हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे इलाके में तो बहुत मसाइल है सर जी, इसमें रोड का मसले, बिजली का मसले, पानी का मसले, सब मसले हमारे इलाके में। कोई इस इलाके में कोई काम नहीं किया लोगों ने। तालीम का मसले, अस्पताल के मसले, हमारे इलाके में तो बहुत मसले है। जो इजला है शामिल हो गया है, इसलिए कि हमको हकूक मिल जाए। पहला तो हम पर चलो FCR था, वो तो खत्म हो गए, जम हो गए हैं, तो हमारे भी साथ भी ऐसा सलूक करे जैसा पिशावर में होता है, कराची में होता है, और जिलों में होता है। यहाँ जनाना तालीमी इदारों का तस्वुर भी मौजूद नहीं है, जबकि तालीमी इदारों की गैर मौजूदगी से यहाँ के बच्चे अनपढ़ जवान होकर मुल्क के दीगर शहरों में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। एहसानुल्लाह खान, कोहिनूर। इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहजादा सुल्तान ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 31 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर खालिद फारूक मिस्री शाह, मोहम्मद गुलफाम शफीकाबाद, अदनान मसूद निश्तर कॉलोनी, इंस्पेक्टर उल्फत हयात गुजरपुरा, जबकि उमर दराज को शादरा टाउन तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखेंगे जिले की इन्वेस्टिगेशन लाहौर में 25 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किया है, तो वहीं पर तब्दील होने वाले में सब इंस्पेक्टर वकार सेक्शन को जनरल ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन को इलाके से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर अरशद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सोमाली कोनी तैनात हुए हैं। इंस्पेक्टर मुनव्वर खान इंचार्ज सोमाली कोनी से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कर दिए गए हैं। DA इन्वेस्टिगेशन के मोटिव टेकिंग के मुताबिक सब इंस्पेक्टर खादिम अली को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सर्वे रोड से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी कोनी तैनात किया, जबकि सब इंस्पेक्टर अहमद सईद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी कोनी तैनात की उनको क्लोज हेडक्वार्टर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर अली रजा जनरल ड्यूटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन थाने से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सर्वे रोड तैनात किए गए हैं, जबकि मुमताज अहमद जनरल ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निश्तर कॉलोनी तैनात किया। वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुरा लाहौर में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया है। एडवाइजर चीफ मिनिस्टर हाफिज फरहत अब्बास और डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चौधरी शहजाद मुनव्वर ने खुसूसी शिरकत करते हुए तालबात की हौसला अफजाई की है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर फरजाना किश्वर और वाइस प्रिंसिपल की जेर निगरानी मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश में असातिज़ा और तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। हेड ऑफ ऑक्सपोर्टन अजमत शमसी, हेड ऑफिस जियोग्राफी डिपार्टमेंट सोबिया, हेड ऑफ होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दरख्शां किश्वर, हेड ऑफिस माड़ियां फरियाल शबीर, तैयबा रुबानी, शायान यासीन और मीडिया कोऑर्डिनेटर अनाइसा कुल ने भी तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर इंतजामिया और तालबात का क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखें दुनिया में हमेशा कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कहते हैं वो इतना फ्लरिश नहीं करता जब प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोग फ्लरिश करते हैं। गुजारिश ये है कि ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो आगे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको निखारने के लिए मौजूद हैं, जिसमें NCA, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, जिसमें इस तरह के शोबाजात मौजूद हैं और ऑलरेडी हुकूमत तो इसकी सरपरस्ती कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर तवज्जो दी जाएगी ताकि ये हमारे मुल्क का एक असासा है। बच्चे जो इस एज में इतना अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं तो इन फ्यूचर ये इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। जी, ये जो हमारी आज की नुमाइश थी ये हमारी प्रिंसिपल साहिबा की ज़ेर निगरानी जो है इसका एहतमाम किया गया और उन्होंने बहुत दिनों से इस पर बहुत मेहनत की। जितने डिपार्टमेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, शोबा तारीख, शोबा फाइन आर्ट्स, शोबा होम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और शुमारियात, इनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने बहुत मेहनत की, तालिबात ने बहुत मेहनत की और इतने दिनों की मेहनत के बाद आज ये उनका जो नुमाइश है जो एक सक्सेसफुल नुमाइश है। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। MD वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत पर डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर ने वासा मुलाजमीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स को रोक दिया। लेटर की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। जी, MD वासा मोहम्मद तनवीर अदारे की बेहतरी के लिए कोशा है। कोहिनूर न्यूज ने वासा के दफ्तर में बनने वाले घरों की तामीर की निशानदेही की थी। वाज़ेह रहे इन घरों के लिए ना तो नक्शाजात मंजूर करवाए गए, ना ही इस बात का तयन किया गया कि मुलाजिम के पास पहले से घर मौजूद है या नहीं, बल्कि बंदर बांट की गई। जिन मुलाजिमीन के पास पहले से घर मौजूद थे इन्हें दोबारा जमीन और रकम भी अलॉट की गई थी। साबिक MD वासा सैयद जाहिद अजीज इस इक़दाम से महमा को करोड़ों रुपए नुकसान का खर्चा था। इस बात को पेश नजर रखते हुए MD वासा मोहम्मद तनवीर ने अहकाम जारी किए और इस पर डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर ने बाकायदा तौर पर फंड्स को रोकने का मरासला जारी कर दिया। जराये के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि इन घरों की तामीर के लिए जिन ठेकेदारों को काम दिया गया इनसे ना तो टेंडर लिया गया बल्कि मन चाहे ठेकेदारों को नवाजने का भी इंकशाफ हुआ है। जी कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में KPT पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और KPT टग्स की मुश्तरका एक्सरसाइज हुई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 80 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं अनवर मगसी की रिपोर्ट में। कराची KPT पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बहरे व जमीनी मुश्तरका यूनिट KPT टग्स के साथ मिलकर आज मुश्तरका दूसरी एक्साइज का मकसद नेविगेशन चैनल को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश को रोका जा सके। KPT टिग्स पर दोनों फायर फाइटिंग केनिन आलात का इस्तेमाल KPT डीप वाटर पोर्ट के सामने किया गया जहां का ड्राफ्ट 16 मीटर का है। कराची KPT पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से स्प्लिट मैन्यूवर परफॉर्म किया गया ताकि नेविगेशन चैनल को बंद करने की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। KPT पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स HPO बूट्स टिग्स और GRP बूट्स के साथ चैनल की क्लियरेंस के लिए मेरीन सिक्योरिटी ड्रिल्स की है। 80 मुस्लिम अफराद जिनमें मर्द और औरत दोनों ने हिस्सा लिया। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। लाहौर में DG PHA ज़ीशान जावेद का जोहर टाउन, फैसल टाउन और गुलशन इकबाल पार्क का दौरा, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। लाहौर में DG PHA ज़ीशान जावेद का जोहर टाउन, फैसल टाउन और गुलशन इकबाल पार्क का दौरा, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में इंतजामात का जायजा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान शाह। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, DG PHA ज़ीशान जावेद जोहर टाउन, फैसल टाउन
اور گلشن باغ پارک کا دورہ کیا ہے. DGPH نے علاقوں گرین بیلٹس اور پارکوں میں انتظامات کا جائزہ لیا اور گرین بیلٹس اور پارکوں کی مزید بہتری, پارکوں میں کوڑا دان, عوام کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچز, بچوں کے لیے لگے جھولوں اور لائٹوں کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. DGPH نے لاہور میں نئی پارکوں کے حوالے سے عوام کے لیے معیاری سہولیات اور گرین بیلٹس پر پھولوں سے سجاوٹ بھی افسران کو مقامی بنیادوں پر کام کرنے کے احکامات دیے ہیں. اس کے علاوہ ذیشان جنید نے گرین بیلٹس اور پارکوں میں سہولیات کی فراہمی پر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. اس موقع پر DGPH کے ہمراہ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. جی سلمان شاہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. تھانہ ڈونگا بونگا کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ, پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا. سب انسپیکٹر نواز احمد کی سربراہی میں روحانہ چوک موزہ نجیب آباد میں ناکہ لگایا گیا, جہاں پولیس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو زخمی ہو گیا. ڈاکو کی شناخت اسحاق کے نام سے ہوئی ہے, جسے طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا. ڈاکو کا ساتھی آصف موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا, جو پاک پتن کا رہائشی بتایا جاتا ہے. پولیس نے دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جلد از جلد گرفتار کر لیے جائیں گے. کوٹ چٹھا کے علاقے میں 5 سالہ بچے پر وحشیانہ تشدد, DSP اعجاز حسین بخاری کا نوٹس. بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. مانا احمدانی کے نزدیک رہائش پذیر اول دین پٹھان کا 5 سالہ بیٹا جاول دین سکول گیا مگر واپس نہ آیا تو ورثہ نے بچے کی تلاش شروع کر دی, جس کے دوران بچے کو گندم کی فصل میں زخمی حالت میں پایا گیا, جس کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں لایا گیا تو انتہائی تشویشناک حالت میں ڈیرہ غازی خان ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا. پولیس نے بچے کے چچا کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کچھ مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا ہے. DPO ڈیرہ غازی خان محمد علی وسیم نے DSP کوٹ چٹھا سید اعجاز حسین بخاری کو ہدایات کی کہ واقعے میں ملوث افراد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. پھالیا میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں. پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. SHO تھانہ پھالیا عبد الرحمان ڈوگا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان میں عدیل انجم, قمر عباس, کیسر, ذل علی, الیاس اور عباس شامل ہیں. SHO تھانہ پھالیا عبد الرحمان ڈوگر کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیں گے اور جرائم پیشہ افراد کی پھالیا میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کی وجہ سے پھالیا شہر میں پہلے بھی کئی قیمتیں جانی ضائع ہو چکی ہیں. اسلحے کی نمائش کرنے والوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. سیون شریف میں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے عرس کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. DIG حیدرآباد کی خصوصی ہدایت پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. SHO 7 ممتاز علی کی سربراہی میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا ہے. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے. فاروق آباد میں 24 گھنٹوں میں 13 سے 14 ٹرینیں گزرتی ہیں, لیکن ایک بھی ٹرین کا سٹاپ موجود نہیں, جس کے باعث ریلوے اسٹیشن ویرانیوں کا منظر پیش کر رہا ہے. اسی حوالے سے مسافروں کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. یہ آبادی جڑی ہے 3 لاکھ ہے تے اسٹیشن جڑا ہے برباد ہو رہا, نہ ایتھے کوئی ٹرین کھلوندی ہے, نہ کوئی گل نہ بات. مہربانی ہے ساڈی یہ گورنمنٹ اگے التجا ہے کہ ایتھے کوئی سٹاپ دیتا جائے. ہم فاروق آباد کے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ. یہاں سے تقریباً 10 سے 12 جو ریلوے ٹرین ہیں وہ گزرتی ہیں, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ٹرین کا سٹاپ نہیں ہوتا اور ہم اسٹوڈنٹ کو بہت سی جو ڈیفیکلٹ ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اور سب سے میجر ایشو ایک ہمارا روڈ ہے.
सिंगल रोड है, उसके बाद एक्सीडेंट भी होते हैं, मतलब स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। इस वजह से हमें हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे स्टॉप भी होना चाहिए ट्रेन के, और उसके बाद हमारा जो रोड है वो भी डबल होना चाहिए। मैं फरूखाबाद शहर तो बिलोंग करदा है, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, हम फरूखाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। इधर तकरीबन 3 लाख आबादी है, तो इधर 10 से 12 रोजाना ट्रेनें गुजरती हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। एक भी नहीं इधर स्टॉप होता, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारी। अहमदपुर लम्हा के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और ताफुन के बायस लोग बीमार होने लगे हैं। अहले इलाका का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, मेहताब, वसीम अजहर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोगी सनाउल्ला की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी का शेरावल कुंडी उमर खाना का दौरा, स्कूल्स, तिबी सहूलियात, स्कीमों और पटवार खानों का मुआयना किया गया। मजीद जानते हैं इसी रिकॉर्ड से मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर में सनाउल्ला की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने शेरावल कुंडी उमर खाने का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने स्कूलों, हेल्थ सेंटर की सहूलियात, ADP जारी तरक्याती स्कीम और पटवार खाने का इंस्पेक्शन किया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मुतलका अमले को जरूरी हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने कहा, अगर किसी ने हुकूमती अहकामात को नहीं माना तो इसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं किया जाएगा। अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर, सरी कोट। लक्की मरवत में पाक आर्मी की तरफ से PT शो का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स की टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट में। लकी मरवत में पाक आर्मी की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग PT शो की तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में लकी मरवत के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट गसान शहीद हाई स्कूल में मुनकिद तकरीब के मेहमान खसूसी पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल उमर इम्तियाज अली थे। तकरीब में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक अली, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल वजीर और कैप्टन तनवीरुल हसन भी शरीक थे। इस मौके पर गवर्नमेंट गसान शहीद हाई स्कूल लकी मरवत और गवर्नमेंट हाई स्कूल मेला शाप खेल की टीमों ने रंगारंग PT शोज पेश किए। तकरीब में गवर्नमेंट गसान शहीद हाई स्कूल की राइफल स्क्वाड ने अमली जंग का मुजाहरा भी किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल उमर इम्तियाज ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं और आप सख्त मेहनत करके इस मुल्क को मजीद आगे ले जाएंगे। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों ने PT शो में हिस्सा लेने वाली टीमों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए। रेनाला खुर्द में एक्सियन लेस्को इरफानुल्लाह की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एक्सियन इरफानुल्लाह का कहना था कि ईमानदारी के साथ काम करने वाले मुलाजमीन महकमे के माथे का झूमर हैं। मजीद जानते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट में। एक्सियन वापडा मलकर फानुल्लाह की जानिब से वापडा मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सीनियर लाइन सुपरिटेंडेंट मियां फरानुल्लाह की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एक्सियन वापडा मलकर फानुल्लाह ने कहा, ईमानदारी के साथ काम करने वाले मुलाजमीन महकमे के माथे का जुमर है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मुलाजमीन बड़ी मेहनत के साथ अपना काम सर अंजाम देंगे और उनकी भी हौसला अफजाई की जाएगी। जैसे मियां फरल हक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, उन्हें सर्टिफिकेट और उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ हल्का NA 23 से MNA मलिक अनवर ताज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जरदारी और शरीफ फैमिली जमीरों के सौदागर हैं। इस्लामाबाद CM हाउस में MNAs की मंडी लगी हुई है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल
मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात की कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस में M&S की मंडी लगी हुई है, वहाँ पर M&S की ख़रीद फरोख्त जारी है, वहाँ पे ज़मीरों का सौदा हो रहे है और जो लोग ज़मीरों के सौदागर है उसमें एक मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली, ये लोग ज़मीरों के सौदागर बनी हुई है और ये सारी कौम उसका तमाशा देख रही है। हर M&S को अप्रोच हुए है, मुझे भी अप्रोच हुआ, मुझे भी ऑफ़र हो गई, 2 टिकटों की ऑफ़र हो गई मौलाना की तरफ से और 7 वजारत की ऑफ़र हो गई। तो मैंने उसको साफ इनकार कर दिया और मैंने उसे कहा कि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान बसता है, क्योंकि इमरान खान इस कौम के लिए और इस्लाम के लिए लड़ रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो मैं इमरान खान को किसी सूरत भी ना छोड़ सकता हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। और जो भी बाज़मीर और गैरत वाला इंसान होगा इस हालत में वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इस तरह है कि वाफर मौलाना साहब की तरफ से था, लेकिन मौलाना बजाते खुद M&S के पास नहीं जाता, उसका एक वफ्द जाता है। मौलाना की तरफ से वफ्द मुझे आया था, उसने ऑफ़र की थी कि आपको मैं 2 टिकटें दूंगा, एक मुमनसी MPA की टिकट और एक आप जो NA23 है इसका टिकट मैं दूंगा। और इसके अलावा जो अगर हमारी तहरीक जो हदम इत्तेमाद की तहरीक हमने पेश की, अगर ये कामयाब हुई तो हम इसमें भी आपको मिनिस्ट्री देगी और अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई तो उसमें भी हम आपके साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के उसमें भी आप फेडरल मिनिस्टर हमारी तरफ से होगी। लेकिन ऑफर हुआ है सर आपको? मुझे पैसों का ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो बात करूंगा जो मेरे साथ हुआ था, दूसरों को पैसों का। कड़लाल वेलफेयर एसोसिएशन ने 8 रुकनी इलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी, जो इलेक्शन से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल करके शेड्यूल का ऐलान करेगी। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। क्यादत ने 9 साल बाद इलेक्शन के इनेकाद के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सरदार बनारस, सरदार लियाकत, सरदार सिजाद, सरदार जहांगीर, सरदार अख्तर नवाज, सरदार गुलबाज, सरदार काला खान और सरदार इरफान शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि 9 सालों से चेयरमैन की सीट पर काबिज हाजी मुनीर अहमद ने गैर सियासी तंजीम के नाम पर जाती और सियासी फवायद हासिल किए और 9 सालों के दौरान मुफाद आमा के लिए इक़दामात तो दूर की बात, कभी न की एक मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। मुकर्रीन का कहना था कि सरदार हाजी मुनीर अहमद और सरदार अजहर की गैर संजीदगी और अदम दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तंजीम के दूसरे इजलास में दावत के बावजूद शिरकत नहीं की। पूरी RPO मुल्तान से मैस कम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स इंटर्नीस की मुलाकात। RPO जावेद अकबर रियाज ने पुलिस के काम के तरीकाकार बारे आगाह करते हुए कहा कि अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस 24 घंटे फाल, नौजवान हमारा सरमाया है। नौजवानों की अमली जिंदगी के लिए तैयारी में इंटर्नशिप पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। नौजवान मस्बत सोच रवैयों के साथ आगे बढ़ें। मुआशरे से मनफी रुझानात को खत्म करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। जुराइम की शरह में कमी मुआशरे के ताउन से ही मुमकिन है। पुलिस को झूठी दरख्वास्तें फौरी इंसाफ की राह में रुकावट हैं। जाती अना की तस्कीन के लिए लोग पुलिस से गलत बयानी करते हैं। ग्लोबल विलेज ने सीजन 26 को 7 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे यहां आने वाले मेहमानों को मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों की रमजानुल मुबारक की रवायात से आगाही हासिल करने का मौका मिलेगा। फैमिली और दोस्त ग्लोबल विलेज के मुनफरिद माहौल में हर उम्र के अफराद के लिए दस्तयाब बेहतरीन खानों, शॉपिंग और आरामदा तफरी के साथ रमजान की रातों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। रमजानुल मुबारक के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और खिते के दीगर ममालिक की सकाफतों, शॉपिंग और पुरकशिश मकामात और तफरी के लिए कसीरुल सकाफती फैमिली मकामात दुनिया की खूबसूरत मजालिस में अफ्तार और सहर समेत रमजानुल मुबारक की रवायात पेश करेंगे। आउटडोर मजालिस ने रमजान के दौरान तेजी से मकबूलियत हासिल की। रवां साल ये पहले से कहीं ज्यादा वसी और बेहतर इंतजामात के साथ होगी, जिसमें खानों की मुकम्मल खिदमत फराहम की जाएंगी। हर इख्तिताम हफ्ते पर मेहमान रात 9 बजे आतिशबाजी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ग्लोबल विलेज को रोशनियों, सजावट, तफरी से भरपूर और आरामदा माहौल से आरास्ता किया जाएगा। यहाँ के पवेलियंस पर रमजान और ईद के तोहफे समेत माह मुकद्दस के दौरान घर की हर जरूरत दस्तयाब होगी।
ग्लोबल विलेज के सीईओ ने कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना अपने मुहासबे और अपने प्यारों से दोबारा राबता कायम करने का मौका है और इन मुस्तनद लम्हात से इस्तिफादा के लिए ग्लोबल विलेज से बेहतर कोई जगह नहीं है। खेपरू में शब बारात मजहबी अकीदतों एहतराम के साथ मनाई गई। शहर भर की मसाजिद में महाफिल उलमाए कराम ने शब बारात के फजाइल बयान किए हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह खेपरू में भी शब बारात मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर की तमाम मसाजिदों जिनमें नूरानी मस्जिद, फैजान मदीना, कदीमी मस्जिद, नूर मुस्तफा मस्जिद जबकि दावत इस्लामी की जानिब से पक्का पीर कब्रिस्तान पर खसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। शब बारात के प्रोग्रामों में नात खानों ने जिनमें इब्राहिम अत्तारी, इमरान अत्तारी, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, नासिर अत्तारी, मोहम्मद रिजवान यूसुफ जई ने हजूर की शान में नाते पढ़ी। इस मौके पर मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, मोहम्मद शरीफ कादरी, अली असगर मदनी ने शब बारात के मौके पर खसूसी किताब किया और शब बारात के फजाइल बयान किए। आज हमारा पक्को पीर कब्रिस्तान के करीब शब बारात के हवाले से यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। दावत इस्लामी के तहत इसमें नात ख़्वानी हुई और उसके बाद सलात तस्बीह, ज़िक्र व अज़कार और खुसूसी बयान भी हुआ और शब बारात के हवाले से उनकी फजीलत बयान की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस रात कई मुसलमानों की बख्शिश हो जाती है, तो इस रात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुसलमान जो है अपने गुनाहों से तौबा भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात को इबादत में गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में शब बारात जो आज की रात मनाई जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पर एक अजीम एहसान है जो शुबान के महीने में ये रात अता फरमाई है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है बिलखुसूस और कबीला बनी कलब के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। प्रोग्रामों में आजकल रसूल ने बड़ी नसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी काउंटी है। काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की होनहार बेटी उरूज इस्लाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बराए एशियन अफेयर्स के अहम ओहदे पर फाइज कर दिया है। उरूज इस्लाम के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की है। देखते हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से हमारे ब्यूरो चीफ ऑन नकवी की ये रिपोर्ट। नासौ काउंटी न्यूयॉर्क में आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी काउंटी है। इसमें 2 सिटी, 3 टाउन और 641 देहात हैं। काउंटी के सरबराह को काउंटी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और इसे इलेक्शन के जरिए 4 साल के लिए चुना जाता है। नवंबर 2021 के लोकल इलेक्शन में नासौ काउंटी में रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रूस ब्लैकमैन कामयाब हुए। इस इलेक्शन में नासौ काउंटी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रूस ब्लैकमैन को कीमती वोटों के जरिए फतह से हमला किया। नासौ काउंटी में मौजूद साउथ एशियन कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने और ब्रूस के हक में कायल करने का सेहरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर्स चौधरी अकरम और सैयद मोहसिन शाह को जाता है। ब्रूस ने भी रवायती अमरीकी सियासतदानों से हटकर साउथ एशियन कम्युनिटी की मोहब्बत की कदर की और जीतने के बाद इस दोस्ती का हक अदा किया। ब्रूस ने ना सिर्फ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।